₹2000 जो है वो देखने में बड़ी मामूली सी चीज़ है, सोचने में लगता है कि जनाब 2000 से तो कुछ भी नहीं हो सकता। ख़ास तौर पे आजकल की महंगाई के दौर में ₹2000 जो है वो बिल्कुल मामूली सी रकम है। लेकिन आज की वीडियो देखने के बाद यकीनन आप भी अपना फ़ैसला बदलेंगे कि बिल्कुल जनाब ₹2000 लगा के तो इससे जनाब ढेरों पैसे कमाए जा सकते हैं। किस तरह से, पूरी डिटेल आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। आपको पता है रोज़ आपके लिए नए से नए आइडियाज़ हम शेयर करते हैं और हमारी कोशिश होती है कि चीज़ों को पहले देखें, एनालिसिस करें, प्रैक्टिकल देखें, तो फिर आपके साथ शेयर करें। इसी तरह का ही आज का आइडिया भी है जिसको हमने प्रैक्टिकली देखा, देखने के बाद हमने सोचा कि जनाब आपके साथ भी शेयर करना चाहिए। आज की वीडियो यकीनन आपके लिए भी बड़ी इंटरेस्टिंग होगी कि 2000 से किस तरह से हम लाख, 1.5 लाख, 2 लाख कमा सकते हैं। तो मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जो कि प्रैक्टिकली मैंने देखा और मैंने सोचा कि जनाब आपके साथ भी शेयर किया जाए। तो हम क्या करते हैं जनाब, वीकली हमारी एक रूटीन बन गई हुई है, समझ लें कि आदत बन गई हुई है। तो घर वालों ने जनाब हर संडे हमारे हाथ में एक लंबी सी पर्ची पकड़ानी है कि जनाब जाएं मंडी और वहां से जनाब ये सारी सब्जियां जो हैं वो ला के हमें दें। तो मंडी हमारे घर के करीब ही है, हमें भी ये आसानी होती है कि जनाब घर के करीब मंडी है, वहां से चीज़ें अच्छी भी मिल जाएंगी, सस्ती भी मिल जाएंगी और ताज़ा भी मिल जाएंगी। तो हम जनाब क्या होता है, चलें एक तरह की आउटिंग भी हो जाएगी। तो हर संडे के संडे हम क्या करते हैं जनाब, सुबह सुबह उठते हैं और जनाब लस्सी का नाश्ता करते हैं और लस्सी पी के हम जनाब मंडी की तरफ चल निकलते हैं। तो जनाब मंडी हम जाते हैं, वहाँ से फिर जनाब सारी सब्जियां, जो एक लंबी सी लिस्ट हमें पकड़ाई होती है, वो लिस्ट हम जनाब टिक करते जाते हैं। जो जो चीज़ें हमें चाहिए होती हैं, जो जो उस लिस्ट के अंदर जनाब हमें लिख के दिया जाता है, वो सारी चीज़ें हम जनाब वहाँ से परचेज़ करते हैं, ख़रीदते हैं और जनाब लेके तो घर आ जाते हैं। इस संडे जब हम मंडी गए तो जनाब बड़ा दिलचस्प वाक़या मैंने देखा और जनाब बड़ी अच्छी डिस्कशन भी उनके साथ हुई। तो मैंने सोचा कि जनाब वो आपके साथ भी शेयर किया जाए और इसी के अंदर ही जनाब आज का आइडिया छुपा हुआ है। तो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ जनाब, जब मंडी गए हैं तो वहाँ पे जनाब सब्जियाँ वगैरह ख़रीद रहे हैं और चलते-चलते जनाब हमें वहाँ पे 2 दोस्त मिल गए, जो कि वहाँ पे जनाब मंडी में बैठे हुए हैं और जनाब वो वहाँ पे जनाब उन्होंने ज़मीन के ऊपर कपड़ा बिछाया हुआ है, एक टोकरा रखा हुआ है, उसके अंदर मटर हैं और वो जनाब मटर छील-छील के तो जनाब वो वहाँ पे रखे जा रहे हैं, ढेर लगाई जा रहे हैं। तो हमने उनको पहचाना और उनसे जनाब सलाम दुआ हुई। उनसे पूछा, जनाब भाईजान ये आप क्या कर रहे हैं? तो उनके साथ हम बैठ गए थोड़ी-सी, चले हमने कहा जी साँस भी ले लेते हैं और जनाब इनसे पूछते भी हैं कि ये कर क्या रहे हैं? तो उन्होंने हमारे साथ शेयर किया कि जनाब हम क्या करते हैं, मंडी में सुबह-सुबह आ जाते हैं। हम जनाब कोई 2-3 हज़ार रुपया हमारी जेब में होता है, हम आते हैं यहाँ पे फिरते हैं, तो हम ये मटर ले लेते हैं और मटर लेके इनको निकालते हैं और निकाल के तो फिर हम इनको सेल कर देते हैं। तो मैंने भी मटर लिए थे, मैंने उनसे पूछा कि आप किस रेट पे लेते हैं? तो उन्होंने जिस रेट पे मैंने परचेज़ किए थे उससे भी आधी रकम बताई कि जनाब आधे रेट पे हमने ये वाले परचेज़ किए हैं। तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि यार मुझे इस रेट पे फ़र्ज़ करो मुझे ₹200 केजी मिल रहे हैं, आप कह रहे हो जी हमने ₹100 केजी लिए हैं, तो ये किस तरह से? तो वो कहते हैं जनाब असल में स्टोरी ये है कि जब ये मटर बड़े-बड़े ट्रकों में, बड़ी-बड़ी ट्रॉलियों में, बड़ी-बड़ी गाड़ियों में यहाँ पे आते हैं, तो वो जनाब क्या करते हैं, यहाँ पे अनलोड करने के बाद उनको छांटी करते हैं, लोग यहाँ पे बैठे होते हैं, ख़वातीन ख़ास तौर पे बैठी होती हैं, उनको अलग-अलग करती जाती हैं, जो थोड़े से ऊपर से नज़र आता है डैमेज हैं या थोड़े से दब गए, उनको अलग करती जाती हैं, जो सही फ्रेश और अच्छे नज़र आते हैं उनको जनाब अलग करते जाते हैं। तो क्या करते हैं जनाब, जो अच्छा ढेर होता है उसका रेट उन्होंने ज़्यादा रखा होता है, तो जो ये थोड़े से डैमेज नज़र आते हैं, जो थोड़े से जनाब फिसे हुए नज़र आते हैं, टूटे हुए नज़र आते हैं, तो इनका रेट उन्होंने असल प्राइस से कम रखा होता है, आधी कीमत रखी होती है। तो हम जनाब ढूँढ के तो ये वाले जो होते हैं ये हम उनसे परचेज़ करते हैं। तो वो उन्होंने मुझे दिखाया कि जनाब वो ऊपर से नज़र आता है जैसे ये दब गए हैं, जैसे ये डैमेज हो गए हैं, जैसे ये ख़राब हो गए हैं या गल गए हैं। लेकिन एक्चुअली जब मैंने भी उनको खोल के देखा तो उनके अंदर से दाने जो थे, वो बिल्कुल सही शक्ल में निकल रहे थे, बिल्कुल ऐसे ही जैसे वो ताज़ा या अच्छे वाले हम मटर समझते हैं कि जनाब ये अच्छे वाले हैं, उसी तरह के दाने उनके अंदर से निकल रहे थे, उसी तरह के दाने उनके अंदर से निकल रहे थे। तो वो कहते हैं जनाब ये ऊपर से सिर्फ़ दबे होते हैं क्योंकि वो वज़न पड़ता है और यहाँ पे जब अनलोडिंग होती है, तो वो ऊपर-नीचे फेंकते हैं, तो उसकी वजह से बहुत सारे जो हैं वो समझ लें कि डैमेज हो जाते हैं या इनकी नज़र में ख़राब हो जाते हैं, वो इनको अलहदा कर देते हैं। वो उनकी नज़र में समझ लें कि जी वो एक तरह के रिजेक्ट हो गए हैं, तो वो आधी कीमत पे भी दे देते हैं। असल कीमत उन्होंने असल प्रॉफ़िट जो है वो जो सही वाले निकाले हैं, उसमें से उन्होंने निकाल लेना होता है। तो हम वो उनसे परचेज़ कर लेते हैं, अंदर से जब दाने निकालते हैं तो वो दाने बिल्कुल ठीक निकलते हैं। हम क्या करते हैं जनाब, यहाँ पे बैठते हैं, यहाँ पे ही दाने निकालते हैं, निकाल के उनको जनाब छोटी-छोटी थैलियाँ हम 1 केजी की, आधी केजी की, 2 केजी की हम वो लेते हैं, उनके अंदर उनको पैक करते हैं। पैक करके तो हमारा आगे काफ़ी सारे जगहों पे
जो कि होटल हैं, जो कि रेस्टोरेंट हैं, जो बड़े बड़े फंक्शन उनके खाने पकाते हैं, उनके साथ हमारा राब्ता होता है। हम जनाब जाते हैं वहाँ पे, उनको जाके असल कीमत के ऊपर, जिस रेट पे ये असल वाले अच्छे वाले मटर जो हैं वो सेल हो रहे हैं, उसी कीमत पे हम जाके उनको सेल कर देते हैं, तो हमें डबल प्रॉफिट हो जाता है। तो मैं बड़ा हैरान हुआ, मैंने कहा यार क्या इस तरह भी पॉसिबल है? वो कहते भाईजान बिल्कुल पॉसिबल है। तो जिस तरह फ़र्ज़ करें जनाब, आप जाते हैं और केले लेने के लिए जाते हैं, वहाँ पे आपने देखा होगा कि गुच्छों के गुच्छे पड़े होते हैं, लेकिन कुछ जो हैं वो टूटे-टूटे, एक-एक, दो-दो पीस निकले हुए भी उनके पास अलग से छोटी-सी ढेरी लगी होती है। तो होते तो वो भी केले ही हैं, उन्हीं गुच्छों में से ही निकले होते हैं। तो लेकिन उनकी प्राइस वो आधी ले लेते हैं। केले गुच्छे के साथ लगे हुए हैं, वो फ़र्ज़ करो अगर वो ₹200 दर्जन दे रहे हैं, तो वो आपको 70-80, ₹100 में भी दे देते हैं। तो इसी तरह अगर देखा जाए तो अंगूर भी लेने जाते हैं, तो अंगूर के भी गुच्छे जो हैं उनकी प्राइस कुछ और होती है, लेकिन जो उनके अंदर से दाने निकल आते हैं टूट के, जो अलग से पड़े होते हैं, छोटी सी ढेरी उन्होंने लगाई होती है, उनकी कीमत वो आधे से भी कम ले लेते हैं। तो उनकी मिसाल भी बड़ी अच्छी थी कि इसी तरह हमें केले भी सस्ते मिल जाते हैं, इसी तरह अंगूर भी सस्ते मिल जाते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि असल शक्ल से निकल के जब वो अलग होती हैं तो वो हमें कम रेट पे मिल जाती हैं। तो वो कहते हैं जी इसी तरह ही हमें ये मटर मिलते हैं, हम इनको आधी कीमत पे लेते हैं, लेकिन मार्केट में जाके हम इसकी असल कीमत के मुताबिक ही इसको सेल करते हैं, जिससे हमें डबल प्रॉफिट हो जाता है। तो पैसे असल में हमारे पास थोड़े हैं, इसलिए हम थोड़े परचेज़ करते हैं और डेली बेस पे ही हम इनको सेल करके तो प्रॉफिट कमाते हैं। उसी को हम आगे अगले दिन जो है वो यहाँ पे आके चीज़ें परचेज़ करते हैं, फिर उसी तरह प्रैक्टिस करते हैं और जनाब वहाँ पे जाके सेल कर देते हैं। अगर थोड़ी-सी अमाउंट हमारे पास ज़्यादा हो, तो हम परचेज़ भी ज़्यादा करें, उसी तरह ही आगे हमारी सेल भी ज़्यादा होगी, तो प्रॉफिट भी हमें ज़्यादा होगा। तो इस तरह क्या होता है कि 2-3 हज़ार रुपया हम लगाते हैं डेली, और उससे जनाब 6-7 हज़ार रुपया हमारा जो है वो डेली का निकल आता है, जो कि हमारा 3 हज़ार या 2 हज़ार लगा के उससे डबल से भी ज़्यादा हमारा प्रॉफिट निकल आता है। तो जनाब मुझे उनकी बात भी बड़ी अच्छी लगी, उनका आइडिया भी बड़ा अच्छा लगा। तो ख़ैर गपशप के बाद मैं भी घर आ गया, लेकिन मैंने सोचा कि जनाब आइडिया बड़ा ज़बरदस्त है। जो लोग कहते हैं कि जनाब 2,000 रुपए से कुछ भी नहीं हो सकता है, आज की वीडियो से ज़रूर आपने ये आइडिया लगा लिया होगा कि जनाब अगर करने पे आएँ तो 2,000 से भी आप महीने का लाखों रुपया कमा सकते हैं। तो नए रास्ते भी ढूँढते रहना चाहिए, जब नया रास्ता मिल जाए, अच्छा आइडिया मिल जाए, उसके ऊपर जब आप वर्किंग करें, तो हो सकता है कि वो 2,000 से कर रहे थे, हो सकता है आप उसको जनाब 1,000 से ही आप महीने का लाख, 1.5 लाख रुपया कमाना शुरू कर दें, और जितनी आप उसमें इन्वेस्टमेंट करते रहेंगे, वो ज़ाहिर है प्रॉफिट भी उसी हिसाब से बढ़ता रहेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का आइडिया भी आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करेंगे, बेल के आइकन को प्रेस करेंगे, तो इसी तरह से नए से नए आइडियाज़ और नई-नई बिज़नेस टिप्स आपको देखने को मिलती रहेंगी। तो इंशाल्लाह नई वीडियो और नए आइडिया के साथ आपके सामने दोबारा हाज़िर होंगे। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।